स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ चैनल। आई एम शुभम शर्मा, योर इकोनॉमी फैकल्टी। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन खबर है इनकम टैक्स के कंटेक्स्ट में। वो ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो भारत के लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स ने इनडायरेक्ट टैक्स को टेक ओवर कर लिया है। और उसमें भी डायरेक्ट टैक्स में पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गए हैं। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फ्रॉम द टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटीज, क्योंकि अगर देश में टैक्स लगातार बढ़ते रहता है तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी डेट पे, आपकी इकोनॉमी जो उधार से चलती है उस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और टैक्स का सोर्स अगर या टैक्स का रेवेन्यू अगर बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। उसके साथ साथ में हम ये जानेंगे किस तरह से डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा क्यों हो गए, कैसे पर्सनल इनकम टैक्स जो है कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हुआ है, और जानेंगे इन सबको विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो सबसे पहले व्हाट इज टैक्स? बहुत ही सिंपल सी बात होती है। टैक्स क्या होता है? टैक्स का सिंपल सा मतलब होता है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है लोगों से, वो लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स को पे करने की, और उस पैसे से सरकार वेलफेयर एक्टिविटीज में एक्सपेंस जो इनकर करती है वो सारा का सारा हमारे ही वेलफेयर के लिए होता है। तो इन शॉर्ट, जो भी पैसा हम सरकार को देते हैं उस पैसे को सरकार वापस से हमारे ही वेलफेयर के लिए, हमें ही सर्विसेज देने के लिए जो खर्च करती है, वही टैक्स और वही टैक्स का पर्पस होता है। टैक्स दो तरीके के होते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जिसका बर्डन किसी और पर शेयर नहीं किया जा सकता। That means direct tax means what kind of a tax? Direct tax means that tax whose burden you cannot shift to another person. ऐसा टैक्स जो आप ही को बेयर करना पड़ेगा, जिसका बर्डन आप किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट टैक्स है। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये वो सारे टैक्सेस हैं जो आप ही को बेयर करने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जिसका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरर ने सोप बनाया और सोप बनाने के बाद इनिशियली टैक्स उसने पे किया और बाद में उस टैक्स का बर्डन वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर सकता है। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल इज GST। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली यही मेजर डिफरेंस है। तो डायरेक्ट टैक्स मैं बता चुका हूं, जिसका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स बहुत तरीके के होते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, ये सब हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इन सब में जो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज आर द पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स को अगर मैं फर्दर क्लासिफाई करूं तो पर्सनल इनकम टैक्स में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? इनकम फ्रॉम 5 हेड्स, 5 हेड्स से जो इनकम जनरेट होती है उस पर पर्सनल इनकम टैक्स लगता है। वो इनकम कौन कौन सी है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब सैलरी से जो आपको इनकम मिलती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका कोई घर है और उससे आपको कोई रेंट मिलता है, वो इसका पार्ट है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई बिजनेस इनकम है आपकी, उससे आपको कोई पैसा मिलता है, वो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आपने कोई मान लीजिए कैपिटल एसेट सेल करी, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, कोई स्टॉक्स हैं, शेयर्स है, वो आपने सेल किया, उससे कोई आने वाली इनकम। एंड लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कोई लॉटरी से या KVC में मान लीजिए आप जीते, उससे कोई इनकम आती है। इन पांचों ही इनकम को जो सम टोटल होता है दैट इज पर्सनल इनकम, और इन पांचों को जब ऐड करा जाता है उस पर जो इनकम टैक्स लगता है दैट इज पर्सनल इनकम टैक्स। तो जो पर्सनल इनकम टैक्स है ये एक तरह से प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। इसका मतलब इनकम बढ़ने के साथ में टैक्स का बढ़ना। जैसे मान लीजिए 3 लाख तक की मेरी कोई इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख से 5 लाख तक पे 5% है, 5 लाख से 8 लाख तक पे 8% है, 8 लाख से 10 लाख तक पे 10% है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, मतलब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है टैक्स का अमाउंट बढ़ रहा है। वहीं जो रिग्रेसिव टैक्सेशन होता है वो इसका उल्टा होता है, इनकम बढ़ने के साथ टैक्स रेट्स का कम हो जाना।
तो पर्सनल इनकम टैक्स में जब हम इन पांचों इनकम्स को ऐड कर देते हैं तो उस पर जो टैक्स लेवी होता है, दिस इज पर्सनल इनकम टैक्स। वहीं जो दूसरा टैक्स है डायरेक्ट टैक्स में, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। ये कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स है जो कंपनीज को अपने प्रॉफिट पर देना पड़ता है। इसका मतलब उस प्रॉफिट में से कंपनीज अपने इंटरेस्ट, अपनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट, अपने एक्सपेंडिचर्स को हटाकर जो लास्ट में उसका प्रॉफिट बचता है उस पर कंपनीज जो टैक्स पे करती है, दैट इज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। हाल फिलहाल में 2019 में भारत सरकार ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को कम करा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनीज ने काफी टैक्स पे किया और इससे टैक्स कलेक्शन भी हमारा बेहतर हुआ। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो डायरेक्ट टैक्स का शेयर है, परसेंटेज है, वो इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा हो गया है। उसका कारण ये भी है फ्रेंड्स, अगर डायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एक प्रोग्रेसिव स्टेट पे लेके जाता है। यूएसए में अगर आप देखें तो डायरेक्ट टैक्स का शेयर 90% है। तो जितना डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनडायरेक्ट टैक्स सेम होता है चाहे आप कोई सा भी गुड्स खरीदें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं तो चाहे वो अंबानी जी खरीदे चाहे गरीब आदमी खरीदे, दोनों को सेम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स के केस, डायरेक्ट टैक्सेस के केस में तो प्रोग्रेसिव है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स के बेसिस पर लगाया जाता है। अगर एसी कोई गरीब आदमी खरीदता है तो भी सेम टैक्स है, कोई अमीर आदमी खरीदता है तो भी सेम टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनइक्वालिटी को बढ़ाता भी है। तो डायरेक्ट टैक्स का स्टेक 57% के आसपास है और जो बाकी का स्टेक है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। और अगर मैं बात करूं देश की ओवरऑल, तो देखिए भारत के जो 5 राज्य हैं जिनमें से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट हुआ है वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात। ये भारत के वो 5 राज्य हैं जहां से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ है। तो ओवरऑल जितना डायरेक्ट टैक्स बढ़ता है उतना इकोनॉमी के लिए बेहतर है। तो वहीं अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स नाउ कंप्राइज मोर देन 30% ऑफ द गवर्नमेंट्स टोटल टैक्स रिसीट। सरकार की जो टोटल टैक्स रिसीट है उसमें 30% जो है वो इनकम टैक्स किसके द्वारा है? पर्सनल इनकम टैक्स का पार्ट है। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि टैक्स टू जीडीपी और डेट टू जीडीपी में क्या अंतर है। टैक्स टू जीडीपी का मतलब होता है आपकी ओवरऑल जीडीपी में टैक्स का परसेंटेज कितना है। जितना टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा उतना ही आप डेट के ऊपर कम रिलाय करोगे, डेट के ऊपर आप कम डिपेंडेंसी शो करोगे। वहीं अगर डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा होता है तो वो इकोनॉमी के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट जो हम अर्न करते हैं वो उसमें से काफी हद तक पैसा इंटरेस्ट को पे करने में चला जाता है। तो अब अगर आप ओवरऑल परसेंटेज भी देखें तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो ऊपर निकल गया है इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में। वहीं अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स की, तो पर्सनल इनकम टैक्स का स्टेक भी 2023-24 में बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू कॉर्पोरेट टैक्स। और ओवरऑल टैक्स में भी देखें तो पर्सनल इनकम टैक्स का जो स्टेक है वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से ज्यादा है, विच शोज दैट पीपल आर नाउ अवेयर, पीपल विल अंडरस्टैंड देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्सेस एज वेल। हम यहां पर यह नहीं कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बहुत गिरते जा रहा है, यह कहीं भी कहने का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से ज्यादा इस समय इफेक्टिव है और ज्यादा पे किया जा रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ा और क्या वो कारण है जिससे ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स तो ठीक है, एक डेटा एनालिसिस के फॉर्म में हमें मदद कर सकता है हल्की फुल्की, लेकिन जो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेंस में हमसे ये पूछ सकते हैं कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है उसके कारण क्या है, या डायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है उसके मुख्य कारण क्या है। तो क्वेश्चन यहां पर जो आ सकता है वो मेंस में ज्यादा आ सकता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन अगर आएगा तो वह ये जनरली यही आ सकता है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, या किसी स्पेसिफिक टैक्स के बारे में हल्का फुल्का पूछा जा सकता है। तो पहला रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ और हायर इनकम। भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कंट्री में इंक्रीज हो रही है। लोगों को अच्छे सोर्सेज ऑफ इनकम मिल रहे हैं, लोगों की वेल्थ जनरेट बेहतर हो रही है और कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी में जो हायर इनकम ग्रुप है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण टैक्स कलेक्शन हमारा दिन प्रतिदिन
बढ़ते जा रहा है। दूसरा, टैक्स रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी चेंजेस। सरकार के द्वारा जो टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए और जो पॉलिसी में बदलाव करे गए, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है टैक्स बढ़ने का, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट करी गई एक स्कीम, विवाद से विश्वास, जिसमें सरकार ने यह कहा कि अगर आप किसी एक स्पेसिफाइड डेट से पहले तक अपने सारे टैक्सेस पे कर देते हैं जो पेंडिंग है, जो ड्यू है, तो आप पे कोई एक्सेसिव पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, और आने वाले समय में अगर कोई फॉल्ट आपकी तरफ से होता है तो पुराने किसी मामले का जिक्र उसमें नहीं होगा। तो विवाद से विश्वास जो स्कीम थी, उससे कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा बेहतर हुआ, सरकार के पास एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हुआ। तीसरा, वाइडनिंग द टैक्स बेस। वाइडनिंग द टैक्स बेस में सरकार ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जिसका नाम था अखिलेश रंजन कमेटी। इस अखिलेश रंजन कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे गवर्नमेंट को। क्या रिकमेंडेशन दिए थे? एक तो इन्होंने कहा था कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, टैक्स बेस को इंक्रीज किया जाए इंडिया में, और उसको इंक्रीज करने का यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पॉपुलेशन को टैक्स के दायरे में लाया जाए। दूसरी बात इन्होंने कही थी, रेसिडेंट क्राइटेरिया जो है देश में, उसको रिवाइज किया जाए। मतलब कोई फॉरेनर अगर भारत में 90 दिन से ज्यादा 90 दिन तक रह लेता है तो उस पर भी ये टैक्स पॉइंट्स जो है ये लागू होने चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ट्रैकिंग के लिए। ये बातें, कुछ 3 बातें इन्होंने कही थी और उन 3 बातों को सरकार ने इंप्लीमेंट भी किया। चौथा इंपॉर्टेंट है बेटर टैक्स कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट। सरकार की तरफ से जो टैक्स कंप्लायंसेस और एनफोर्समेंट हुए वो लगातार बेहतर होते गए। इसी में सरकार ने एक स्कीम चालू करी थी, दैट इज ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म में सरकार ने क्या किया? 3 बातें इसके अंदर हुई। एक हुई फेसलेस असेसमेंट, दूसरा इसमें बोला गया फेसलेस अपील, और तीसरी बात जो इसमें करी गई वो थी टैक्स पेयर चार्टर, जिसमें फेसलेस असेसमेंट का मतलब है कि देयर इज नो नीड टू कम टू इनकम टैक्स ऑफिस। आपको इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सारे काम आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। अगर आपको कोई शिकायत है और कोई इनकम टैक्स ऑफिशियल आपसे बात करता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और टैक्स पेयर चार्टर में कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो एक इंडिविजुअल को और टैक्स इंस्टीट्यूट्स को ध्यान में रखनी थी। ये 3 चीजें इसमें कही गई जिससे टैक्स कंप्लायंस बहुत बेहतर हुआ, स्मूथ हुआ। फिर रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट, सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट रिड्यूस करी उसका भी इंपैक्ट ये हुआ कि डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बढ़ा। नई कंपनीज के लिए 15% और पुरानी कंपनीज के लिए 22% की टैक्स रेट्स रखी गई, जिससे कि टैक्स कलेक्शन देश में एनहांस्ड हुआ और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ओवरऑल जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमारे देश में बढ़ गया। देन इंक्रीज कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड स्टॉक मार्केट ग्रोथ। लगातार हमने देखा कि स्टॉक मार्केट नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, और ये एक रीजन था जिसकी वजह से कॉर्पोरेट टैक्स भी एनहांस्ड हुए। इन कॉर्पोरेट टैक्स के एनहांसमेंट के कारण या कॉर्पोरेट ग्रोथ के कारण अच्छे खासे डिविडेंड लोगों को दिए गए, जिनके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाया गया। तो ये जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कलेक्शन किया तो ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट था इन रिसेंट ईयर्स। और लास्ट में एफर्ट्स टू फॉर्मलाइज द इकोनॉमी। जितना ज्यादा आप इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करेंगे, जितना ज्यादा आप इकोनॉमी में लॉ बेस्ड सिस्टम डेवलप करेंगे, जितना ज्यादा आप सिस्टम में ऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर आएंगे, जितना आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव करेंगे, उतना ही कंप्लायंसेस बेहतर होंगी, उतना ही रूल ऑफ लॉ स्ट्रांग होगा, उतने इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, और इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल जो टैक्स जनरेशन है वो भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा। कुछ टर्म्स हैं जो यहां पर मैं बता देता हूं जो आर्टिकल में कवर थी। एक शब्द था टैक्स ब्यूएंसी और एक शब्द होता है टैक्स इलास्टिसिटी। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। टैक्स ब्यूएंसी का मतलब होता है जिसमें आप टैक्स की इनकम जीडीपी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टैक्स इनकम बढ़ रही है जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं होता। दैट मींस इन टैक्स ब्यूएंसी नो चेंज इन टैक्स रेट। टैक्स बढ़ने से जीडीपी बढ़ना, मतलब टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, टैक्स की इनकम बढ़ रही है और से जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन इसमें कहीं भी टैक्स रेट्स को बढ़ाया नहीं जा रहा। तो ये कब हो सकता है?
जब हम टैक्स कलेक्शन को प्रॉपर करें, जब हमारी इकोनॉमी में हम फॉर्मल सिस्टम लाएं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट करें, साथ साथ में देश में टैक्स अवेयरनेस एनहेंस हो, विवाद से विश्वास जैसी स्कीम्स लागू करी जाए, उन सब से हमारी टैक्स ब्यूएंसी बढ़ती है। वहीं टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है? इंक्रीज इन टैक्स रेट लेड टू इंक्रीज इन जीडीपी। टैक्स रेट बढ़ जाने से जीडीपी बढ़ जाना इस टैक्स इलास्टिसिटी। मतलब आप टैक्स रेट्स को बढ़ा रहे हो, उससे इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है, जिससे आपकी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है, दैट इज टैक्स इलास्टिसिटी। यहां पर आप टैक्स की जो रेट्स हैं उनको आप एनहांस करते हैं। तो आई होप इट इज बीइंग क्लियर। ब्यूएंसी मींस जहां पे टैक्स इनकम बढ़े, जीडीपी भी बढ़े, और जहां पर टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं हो, जैसे अवेयरनेस बढ़ाई, विवाद से विश्वास किया, या सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करा, या लोगों में कॉन्शियसनेस डेवलप करी कि हमें टैक्स पे करना है। दिस इज ऑल ब्यूएंसी। इलास्टिसिटी मींस टैक्स रेट्स में चेंज करने से टैक्स इनकम बढ़ जाना। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, 2025 के लिए हमारा लास्ट बैच हमने लॉन्च कर दिया है, दैट इज फॉर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। 1000 आर प्लस लाइव क्लासेस होंगी, आंसर राइटिंग होगी, डाउट सेशन होंगे, और ये 2025 के लिए हमारा आखिरी बैच है, जो कि स्टार्ट हो गया है आज 21 अक्टूबर सुबह 8 बजे से। इसमें अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं SBS लाइव, तो ये पूरा कोर्स आपको सिर्फ 19,999 में अवेलेबल है। तो डू ज्वाइन दिस बैच to make prelims 2025 easy for you people and to give the mains as well. And you can use my coupon code in any of the course of Study IQ के आप किसी भी कोर्स में आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं to get maximum discount. साथ में P2I 2026 बैच 2026 में अगर आपका अटेम्प्ट है और आप अच्छे से आराम से तैयारी करना चाहते हैं, तो भी वहां पर भी 1000 प्लस आवर लाइव की क्लासेस होंगी, आंसर राइटिंग होगा, डाउट सेशन होगा, मेंटरिंग होगा। उसमें भी आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 30,999 है इफ यू विल यूज माय कोड स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ साथ में बहुत ही चीप प्राइस में आप बेहतरीन कोर्स को पा सकते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम स्कैनर। आप स्कैन करके मुझसे टेलीग्राम और इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं रीसेंट अपडेट्स, रीसेंट इंफॉर्मेशन सारी शेयर करता हूं। सो टिल डेट, बी हैप्पी, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।